सभी को नमस्कार। आज इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे देश का किसान संकट में क्यों। देश का किसान संकट में क्यों। मित्र, किसी भी प्रोफेशन में संकट तब आते हैं जब उस प्रोफेशन का ज्ञान ना हो। एक जमाने में हमारे पूर्वजों को खेती का पूरा ज्ञान था। 70, 80, 90 साल पहले, 400 साल पहले हमारे बाबा परबाबा को खेती का संपूर्ण ज्ञान था। तब कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब कोई वैज्ञानिक नहीं थे, तब ट्रैक्टर नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, रोटावेटर नहीं थे, फर्टिलाइजर नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और फिर भी खेती को उत्तम व्यवसाय का दर्जा हासिल था। क्यों? क्योंकि खेती की समझ थी। हमारे देश के किसानों को खेती की समझ थी। और कितनी समझ थी कि 17वीं शताब्दी तक देश को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और दुनिया का 34% खाद्यान्न, कुल पूरे विश्व में जो खाद्यान्न पैदा होता था उसमें से 34% हिस्सा केवल भारत का था। तो हम विदेशों में अपना जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का बेच करके, और कागज का नोट नहीं चलता था तो सोने चांदी के सिक्के ही आते थे। हर घर में सोना था। फिर 1960 के बाद हरित क्रांति आई। देश का उत्पादन कम हो चुका था क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी थी। अंग्रेजों की पॉलिसी बहुत गंदी थी। खेती के नाम पर इतना टैक्सेशन का बोझ डाल दिया किसानों के ऊपर कि जो किसान 50 बीघा में खेती करता था, 2 जोड़ी बैल होते थे, अब उसके समझ में ये आने लगा कि 50 बीघा खेती करके कोई फायदा नहीं है, टैक्स इतने ज़्यादा हैं, इसलिए 20 बीघा खेती करते हैं। खेती का रकबा कम हो गया, किसान हतोत्साहित हो गया। आज़ादी के बाद नतीजा ये हुआ कि मेरे देश में, जो देश पूरे विश्व को खाद्यान्न भेजता था, 1947-50 के दशक में हमारे देश में अपने खाने के लिए अनाज नहीं था। तो 1960 में हरित क्रांति आई। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीतियों से, वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि किसी भी प्रकार कुछ भी करो लेकिन देश में खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नतशील बीज आए। गेहूं मेरे देश की फसल नहीं थी। गेहूं मेरे देश की फसल, गेहूं का रकबा बढ़ा। फर्टिलाइजर आए, मैकेनाइजेशन आया। और ये सब किसके प्रभाव से आया? समझना बात को। जब किसी के दिमाग में आया कि खेती को, फसलों को उर्वरकों की जरूरत है, तो किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि फसलों को उर्वरकों की जरूरत क्यों है। क्योंकि फसल को पालती है धरती माता। फसल को, धरती माता में ताकत नहीं है, तभी तो उर्वरकों की जरूरत है। तो धरती माता को ताकतवर बनाने की बजाय लोगों ने फर्टिलाइजर का कारोबार करना ज्यादा बेहतर समझा। फिर कुछ दिन के बाद फसलों में बीमारियां आई। तो किसी ने यह नहीं सोचा कि बीमारियां क्यों आई। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, फंजीसाइड का कारोबार चलेगा। फिर इंसेक्ट आए तो लोगों को बताया गया भाई फसल में कीड़ा लगेगा, कीड़ा नहीं मारोगे तो कीड़ा सारी फसल खा जाएगा। और हमको ये बात समझ में आ गई। ना किसान ने सोचा, ना उन्होंने सोचा कि एक वक्त में कीड़ा नहीं था, आज ये कीड़ा क्यों आ गया। धीरे धीरे करते 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 क्या हुआ कि आज किसान असहाय हो गया। उसको फर्टिलाइजर खरीदना है, 4 बार जुताई करके गेहूं बोना है। एक जुताई में गेहूं नहीं बोया जा सकता क्योंकि जमीन इतनी कठोर हो गई है।
4 बार जुताई करनी पड़ेगी। एक जमाने में जब वैज्ञानिक कहते थे कि गेहूं की फसल को 5 पानी की जरूरत होती है, तो हम सिर्फ 3 पानी में गेहूं पैदा करते थे। आज वैज्ञानिक कहते हैं 6 पानी की जरूरत है, तो हम 7 पानी लगाते हैं। यानी कि मैं जो यहां लिखा हूं कृषि का सत्य, मैंने अभी बोला कि सत्य इतना कड़वा होता है कि सबको बुरा लगता है। तो चूंकि सत्य बुरा लगता है, इसलिए कहा गया है कि ऐसा सत्य मत बोलो कि किसी को बुरा लगे। तो झूठ बोलो, चूंकि पब्लिक को झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। हमको झूठ बोलने की, पब्लिक को झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। तो खेती में भी झूठ दर झूठ बोले जाते रहे और खेती दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। किसान की स्थिति एक जमाने में कहा जाता था उन्नत खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, लेकिन उन्नत कही जाने वाली खेती आज सबसे निचले पायदान पर आके अटक गई है। कभी आपने सुना था 50 साल पहले कि देश में किसी किसान ने खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या की? आज देश में हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण सुसाइड तक करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी हम क्रॉप करते हैं, कोई भी खेती करते हैं, हमको समझ नहीं है पूरी खेती की, और खेती में घाटा हो जाता है क्योंकि लागत इतनी ज्यादा लग जाती है, खेती में घाटा हो जाता है। आज किसी भी फसल का भाव किसान कहता है इस फसल का भाव इतना होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि किसान का जो पूरा कारोबार है वो असंगठित क्षेत्र है, वहां कोई संगठन नहीं है। किसान अपनी मर्जी से फसल बोता है, उसको जो दिखता है कि इस फसल में शायद मुनाफा ज़्यादा हो वही बो देता है। और बाजार का एक नियम है मांग और पूर्ति का। किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर तय होता है। देश को 80 मिलियन टन 70 मिलियन टन गेहूं की जरूरत है, जब देश के किसान रसायनों का प्रयोग ज़्यादा करके, पानी का प्रयोग ज़्यादा करके, जमीन का दोहन ज़्यादा करके 112 मिलियन टन खाद्यान्न के गेहूं पैदा कर देंगे, तो गेहूं का भाव कैसे बढ़ेगा? यही हाल हर फसल के साथ है। टमाटर की जरूरत 50 मिलियन टन की है, और जब टमाटर 70 मिलियन टन हो जाएगा, कच्चा बाना है, तो फिर 2 रुपया किलो बिकना ही बिकना। तो खेती का एक सूत्र होता है, खेती का एक सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत की आपके सामने चर्चा करेंगे। जैसे मैं कई बार कहता हूं, खेती दर्शन का विषय है। बहुत सारे यूट्यूब पर मुझे कुछ लोग क्रिटिसाइज करते कि सचान साहब आप कृषि वैज्ञानिक होकर के वैज्ञानिक प्रमाणिक बात नहीं करते, और ये कहते हैं खेती दर्शन का विषय है। हमने कहा हाँ जी, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती धर्म का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, खेती ज्ञान का विषय है। खेती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव पर चलने वाली है। तो आज आपको खेती के सत्य बता रहा हूं, उनको जरा गंभीरता से सुनने का प्रयास करें। मैंने लिखा है खेती का सत्य। तो जब मैंने लिखा सत्य, तो एक आपने सुना होगा शब्द सत्य, सनातन, धर्म। मनुष्य के जीवन में ये 3 शब्द उसको जानने बहुत जरूरी है। इन्हीं की जानकारी का नाम है समझ, इन्हीं की जानकारी का नाम है ज्ञान। और हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आज देश में दुनिया में जितने भी लोग विभिन्न मजहबों के, अलग अलग मजहबों के लोग अपने अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान जब हम हिंदुस्तान के लोग करते हैं, पूजा करें, सत्यनारायण की कथा बिठाएं, यज्ञ कराएं, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है? व्यास गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा होता है, सामने पब्लिक होती है, अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला होता है, तो अनुष्ठान के पहले क्या बोला जाता है? बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।
यानी ये सत्य सनातन धर्म को जब हम जानेंगे तब जय होगी। अभी तो हम जानते भी नहीं हैं। सत्य क्या हमें नहीं पता, सनातन क्या हमें नहीं पता, धर्म क्या हमें नहीं पता। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, जिनको धर्म पता है, सत्य पता है, सनातन पता है, वो हिमालय की कंदराओं में जाके छुप के बैठे हैं, क्योंकि वो इस भीड़ में रहना ही नहीं चाहते, वो इतना दुखी हो चुके हैं। और जिन्हें सत्य और सनातन धर्म का ABCD नहीं पता है, वो बड़े बड़े प्रवचन, बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं और हम सुनते हैं झूठ मूठ की कहानियां, झूठ मूठ के किस्से, झूठ मूठ के आडंबर। मैं एक ही चीज कहता हूं, दुनिया में इतनी कथा भागवत हो रहे हैं, इतने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, तो फिर पब्लिक उदास क्यों है, पब्लिक निराश क्यों है? सत्य सनातन धर्म का नाम है जीवन में आनंद, समाज में सामाजिक समरसता, प्रकृति का वैभव हसीन होना। प्रकृति का वैभव लुट गया, मनुष्य मनुष्य के बीच में दुश्मनी के भाव पैदा हो गए, घर घर में लड़ाइयां हो रही हैं, और हम कह रहे हैं सत्य सनातन धर्म की जय। कहाँ जय है? ठीक है ना? तो हम खेती का सत्य अगर जानना है तो इन 3 विषयों को समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में सत्य किसको कहते हैं, सनातन किसको कहते हैं, और हमारे जीवन का धर्म क्या है। तो देखिए आप, धर्म, अगर मैं सत्य की बात नहीं करता, सनातन की बात नहीं करता, तो धर्म बिल्कुल बकवास विजय। धर्म को कोई दुनिया का आदमी जान ही नहीं सकता। जब तक हम सत्य को और सनातन को नहीं जान जाते, तब तक धर्म का नाम लेना ही पाप है। हमें जीवन ही नहीं पता हम क्यों आए हैं, तो फिर क्या धर्म करोगे? तो सत्य क्या है मित्र? सुनना, खेती से जुड़ा हुआ विषय। सत्य का मतलब है, सच के बारे में कहा गया, सच घटे या बढ़े सच ना रहे। सच ना घटता है ना बढ़ता है, और छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यही सत्य है कि हमारे शरीर का निर्माण किसने किया है? भूमि गगन वायु अग्नि नीर ने। तो जब हम भूमि गगन वायु अग्नि नीर से बने हैं, पंचमहाभूत से बने, और कितनी बार मैं ये कहता हूं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो बस बोल देते हैं, अध्ययन फिर भी नहीं करते। देखिए आप, तो दुनिया का सत्य क्या है? भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। इसी को क्या कहते हैं? भा गए वा न। भगवान तो बिल्कुल, हम भगवान की गोद में रहते हैं, भगवान ने मेरे शरीर को बनाया है, भगवान मुझे रोज पालता है, और मरने के बाद भगवान में ही विलीन। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है? धरती ना घटती है ना बढ़ती है, आकाश ना घटता है ना बढ़ता है, वायु ना घटती है ना बढ़ती है, सूरज ना घटता है ना बढ़ता है, पानी ना घटता है ना। तो जो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, वही सत्य है। खेती कहां करते हैं? इस भूमि में तो बीज बोएंगे, बीज जब जमेगा तो आकाश में तो बढ़ेगा, और ये जल और वायु ही तो पालेगी, और सूरज की रोशनी से ही तो फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन अभी खेती का सत्य क्या है? उन्नतशील बीज खेती का सत्य है, संतुलित उर्वरक खेती का सत्य है, पेस्टिसाइड खेती का सत्य है, रोटावेटर खेती का सत्य है। सत्य क्या था? खेती का सत्य था पंच महाभूत। सनातन क्या है? पहले बिठा लेना दिमाग में कि जो किसान, ये प्राकृतिक संसाधन है। वायु का मतलब है जंगल। वायु कहां से मिलेगी? वनस्पतियों से। ये धरती है और ये जल है। सूरज पर मेरा कुछ बस नहीं है, सूरज जैसा है, जहां है वैसा है, सूरज का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
इसलिए सूरज की बात छोड़ दो, उसका केवल शुक्रिया अदा कर सकता हूं। हे सूर्य देवता नमस्कार। गगन आकाश अनंत है, आकाश का मैं कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आकाश देवता तुझे नमन। लेकिन हां, जाने अनजाने आप धरती का बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ रहे हैं। जंगल का बिगाड़ सकते थे, बिगाड़ रहे हैं। पानी का बिगाड़ सकते थे, बिगाड़। पानी कम नहीं कर सकते, लेकिन पानी का स्थान परिवर्तित कर सकते हो। जो पानी आपके खेत में होना चाहिए वो समुद्र में है। बारिश का पानी जो खेत में रुकना चाहिए उसको आप बह जाने देते हो, यानी पानी की चिंता हम नहीं करते। फोटोसिंथेसिस का पूरा काम सूरज भगवान की मेहरबानी से होता है। सूरज नहीं निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस फसल नहीं कर पाएगी, अनाज फल सब्जी दाना कुछ नहीं बनेगा। तो खेती का पहला सत्य क्या हुआ कि पंच महाभूत प्राकृतिक संसाधन ही खेती का सत्य है। इसलिए किसान को प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मेरी जमीन कैसी है, मेरी जल वायु कैसी है। क्योंकि बीज आप बोएंगे जमीन पर, उसको पालेगी जलवायु। किसी घर में बच्चा पैदा होता है, कोई माँ बाप पैदा करता है, पालता है उसको समाज और एनवायरनमेंट। किसी बच्चे को कौन पालता है? माथारी बाप पालते हैं केवल। जैसे ही वो 2 साल 3 साल का चलने लगता है, दौड़ने लगता है गली मोहल्ले में, तो कौन पालता है उसको? समाज पालता है, एनवायरनमेंट पालता है, आबो हवा पालती है। अब आबो हवा खराब है, समाज खराब है, तो उसको क्या संस्कार मिलेंगे? तो जैसे ही आपने एक दाना बो दिया चने का, मटर का, गेहूं का जमीन में, जमीन कमजोर है तो उसको पोषण नहीं दे पाएगी। फिर जलवायु खराब है तो अच्छे से पलेगा नहीं, अच्छे से परवरिश नहीं होगी। तो ये सत्य कोई नहीं बताएगा कि खेती में हमको जलवायु को ठीक करना है, हमको जमीन को ठीक करना है, हमको जंगल लगाना है। कोई नहीं बताता। क्यों? इसमें धंधा, इसमें किसी का धंधा नहीं है। तो खेती में वो काम करो, किसानों को वो बात बताओ जिसमें अपना धंधा फले फूले। तो क्या? उन्नतशील खाद, उन्नतशील बीज, इस कंपनी का पेस्टिसाइड, उस कंपनी का रोटावेटर, उस कंपनी का सम्मर, उस कंपनी का तार बिजली का। ठीक है ना? तो हम इन चीजों में उलझ के रह गए। मैंने अभी बोला कि 17वीं शताब्दी में जब ये कोई चीजें नहीं थी तो मेरे देश का किसान धनाढ्य था, हर घर में सोना चांदी था। आज आपको खेती को फिर से उन्नति की ओर ले जाना है तो इस सत्य को जानना पड़ेगा। इसके बाद ये शब्द लिखा सनातन। आजकल लोग बहुत सनातन, हम सनातनी थे, हम सनातनी थे। हैं नहीं थे, लेकिन अब यहां कोई सनातनी नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातन मुझे पता ही नहीं है। देखना आप, सनातन क्या होता है। इन पंच महाभूत ने धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जिसको मैं भगवान कहता हूं, अगर इनको अलग अलग नाम लेता हूं तो देवता है। भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता। क्या है? 5 देवता है। 5 देवताओं के अलग अलग काम है, लेकिन कुछ काम इनके सामूहिक काम है। तो जब ये सामूहिक रूप से कोई काम करते हैं तो भगवान कहलाते हैं, और जब अलग अलग काम करते हैं तो ये देवता कहलाते हैं। देवता माने देने वाला। तो हमें मालूम है कौन देता है हमको? ये पंच महाभूत ही हमको देते हैं। लेकिन मैं पंच महाभूत को देवता नहीं मानता हूँ। किसको देवता मानता हूँ? कभी किसी ने किसी वैज्ञानिक को देवता मान लिया, कभी किसी ने किसी अधिकारी को देवता मान लिया, कभी किसी ने किसी नेता को देवता मान लिया। यानी वो हम कहते हैं मैं सनातनी हूं, और जो वास्तव में मेरे देवता, मैं उनको देवता नहीं मानता हूं। तो क्या हुआ? तो इन पंच महाभूत ने मिलकर के किसकी रचना की? सनातन की रचना की। सनातन का मतलब क्या? देखना, धरती पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, धरती में जितनी भी वनस्पतियां हैं और धरती पर जितने भी जीव हैं, जीवों में जलचर,
थलचर और नभचर। हमारे धरती पर आने के पहले कहते हैं ना, धरती पर मनुष्य योनि की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, हम सबसे बाद में आए। तो हमसे जो पहले है वो सनातन है। सनातन का मतलब सबसे प्राचीन, सबसे प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में कहा था जब मनुष्य भी नहीं था धरती पर, तो धरती थी, सूरज था, अग्नि थी, सब कुछ था, ढेर सारी वनस्पतियां थी, नाना प्रकार के जीव थे। हम बाद में आए। तो हमको क्या पता करना है कि सनातन का मतलब हमसे पहले जो था। तो हमसे पहले कौन था? नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव थे। क्यों थे? अब प्रश्न आता है हम बाद में क्यों आए? क्योंकि हमारी जरूरतें सबसे ज्यादा थी। वनस्पति की जरूरत कुछ नहीं है। वनस्पति तो सूरज की रोशनी से अपना भोजन खुद बना लेती है और जीवों को पालने का काम वनस्पति करती है। वनस्पतियां पहले आई, फिर जीव आए। क्योंकि ये जीवों का जरूरत क्या है? वनस्पतियां हैं। ये जीव किसको खाएंगे? वेद का सूत्र जीव है जीवाहार। ये आपस में एक ऐसी व्यवस्था है, ये जीव इस जीव को खाएगा, वो जीव उस जीव खाएगा, वो जीव वनस्पतियां खाएगा। यानी कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, लेकिन जो मांसाहारी है वो भी किसका शिकार करता है? शाकाहारी का। ठीक है ना? तो सनातन क्या हुआ? सनातन हुआ कि दुनिया में मनुष्य की उत्पत्ति के पहले इस धरती पर जितने प्रकार की वनस्पतियां, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, वो सब सनातन हैं। अब आता है अंत में धर्म। तो सुनना, ये जो धर्म है मनुष्य का धर्म, मनुष्य का धर्म बस यहां से अब शुरू होता है कि जो मुझसे पहले था वो पूजनीय है। जो मुझसे पहले था उन्हीं की अनुकंपा से मेरा जीवन चलता है। आज भी मैं खेती धरती पर ही करता हूं, फसलों में पानी लगाता हूं, फसलों को वायु की जरूरत है, फसलों को आकाश की जरूरत है, फसलों को सूरज की रोशनी की जरूरत है, और ये फसलों को नाना प्रकार के जीवों की जरूरत है। अगर इनमें से कोई एक इकाई टूट जाएगी, कोई एक इकाई बिखर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन आधुनिक कृषि तकनीकी में क्या हुआ? आधुनिक कृषि तकनीकी में क्या हुआ कि मैंने कहा इन वनस्पतियों में से बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिन्होंने धरती की रचना की है। हम जिन फसलों को उगाते हैं वो फसलें बाद में आई हैं, और जिनको हम खरपतवार समझते हैं वो फसलें पहले आई थी। यानी कि धरती की रचना को, धरती को उर्वर बनाने में उन खरपतवारों का योगदान है जिनको आज मैं वीड्स कह के वीडीसाइड डाल करके मारता। इस धरती के निर्माण में छोटे जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। केंचुए का, दीमक का, गुबरैले का, तितली का, मधुमक्खी का, चींटी का, चींटे का, सांप का, बिच्छू का, चूहे का। लेकिन आज मैं उनको मार रहा हूं। आधुनिक कृषि तकनीकी में क्या कर रहा हूं? लोग क्या सिखाते हैं? ये इंसेक्ट बहुत खतरनाक है, इसको पेस्टिसाइड डाल के मारो। ये खरपतवार बहुत खराब होता है, तुम्हारी फसल का सब पोषण खा जाएगा, इसको मारो। सुनना, जिस इंसान का धर्म यह था कि इनकी रक्षा करना, धर्म को क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा का क्या मतलब है? सत्य एवं सनातन की रक्षा। और वेद में लिखा है, वेद का सूत्र बता दो, इंसान को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और बायोडाइवर्सिटी का संवर्धन निरंतर करते रहना चाहिए। यानी इस धरती पर जितने प्रकार की वनस्पतियां नष्ट ना होने पाएं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं वो नष्ट ना होने पाएं, और धरती का स्वरूप खराब ना होने पाए। पानी हमारी जमीन में 30-40 फुट के नीचे भूगर्भ जल रहे, बारिश का पानी रुके, खेत पर नाना प्रकार के वृक्ष, जंगल
खड़े रहें। जीवन है ही जीव और बन, इतना सरल आप समझिए जरा, जीवन के बारे में क्या कहा गया। जीवन है ही जीव और वन, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य ही है जीव और वनस्पतियां। और आज हम क्या करते हैं, नहीं, ये साला बीच में कहां आ गए, इनको मारो, इनको भगाओ, बहुत नुकसान करते हैं। और जब से मैंने ऐसा शुरू किया तब से आप नुकसान में चले गए। मेरे फोर फादर, जब मैंने कहा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं थे, तब भारत सोने की चिड़िया था। क्यों था? क्योंकि तब मेरे पूर्वज जानते थे जीवन का मतलब है जीव एवं वन। जीव और वन कैसे जिंदा रहेंगे, इस प्रयास में वो लगे रहते थे, तो उनका जीवन आनंद में गुजरता था। तो खेती का सत्य क्या हुआ? ये सत्य माने पंचमहाभूत, सनातन माने नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव। खेती का सत्य यही है। अब हमको करना क्या है? धर्म मेरा क्या है? धर्म, सत्य हम जान गए, सनातन हम जान गए, अब मेरा धर्म क्या है? धर्म के बारे में जैसे आज की तारीख में अगर धर्म किसी से पूछो धर्म क्या है, तो देखिए, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म। धर्म क्या? ये धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन कौन सी भाषा बोलता है, उस हिसाब से ये मजहब कहते हैं इनको। ये धर्म नहीं है। धर्म तो सारी दुनिया के समस्त मनुष्यों का एक ही है, मनुष्यता को धारण करना। धर्म क्या है? अब जैसे मैं एक कड़वा सत्य बोलता हूं, फिर लोगों को चुभ जाता है। जैसे मैं क्या कहता हूं, धर्म, ये जो धर्म है मनुष्य का ओरिजिनल, उसकी बात बता रहा हूं। ये झोला छाप धर्म की बात नहीं कर रहा। जो धर्म की वास्तविक परिभाषा है, जैसे मैं ये कहता हूं, जब मंदिर नहीं थे, जब मस्जिद नहीं थी, जब गिरजाघर नहीं थे, जब रामायण नहीं थी, जब गीता नहीं थी, जब कुरान नहीं थे, जब वेद नहीं थे, जब बाइबिल नहीं थे, जब धर्म गुरु नहीं थे, मौलवी नहीं थे, पंडित नहीं थे, धर्म तो मित्र तब भी था। जब ये कोई आडंबर नहीं थे, किसी प्रकार का कोई इस धरती पर धर्म स्थल नहीं था, जब इस धरती पर कोई धर्म गुरु नहीं था, जब इस धरती पर कोई धार्मिक पुस्तक नहीं थी, तब भी धर्म था। तो वो जो धर्म था वो सनातन धर्म था, जहां सब लोग मनुष्य थे। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में 3 डग धरती को दान में देते हैं, स्वप्न में। और जब सुबह होता है, विष्णु भगवान कहते हैं तुमने वचन दिया, तो बोले नाप लो। तो धरती कम पड़ जाती तो खुद लेट जाते कि हमको भी नाप लो। तब धर्म था, वो धर्म था जहां पवित्रता थी विचारों में। ठीक है ना? तो धर्म का उदय कहां से होता है? धर्म के बारे में परमात्मा ने कहा है मनुष्य से, हे पुत्र, धर्म कहीं खोजना नहीं है। धर्म ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में, ना रामायण में, ना गीता में, ना बाइबिल में। धर्म वहां नहीं है। क्योंकि अगर गीता में धर्म होता तो श्री कृष्ण सत्य एवं धर्म की स्थापना करा के गए बगैर गीता पढ़े। धर्म अगर रामायण में होता तो राम ने तो रामायण नहीं पढ़ी थी। तो धर्म कहां है? धर्म के बारे में कहा गया है, धर्म आपके सद विचारों, सद आचरणों और सद कर्मों
धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सदाचरणों, सत्कर्मों से प्रकट होता है। धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का मोहताज नहीं होता। और सुनना, सबसे पहले इस दुनिया में वेद की उत्पत्ति हुई। पहले ग्रंथ कौन से आए? वेद। सबसे पहले वेद किसने लिखे? ऋषियों ने। जिन ऋषियों ने वेद लिखे वो किसी गुरुकुल में नहीं गए। तो ये प्रश्न आया कि ऋषियों ने इतने बड़े ग्रंथ, इतना बड़ा ज्ञान कैसे लिख दिया? तो उसके बारे में फिर एक कहावत मिलती है कि वेद की रचना ऋषियों ने कैसे की। तो ऋषि खुद कहते हैं कि वेद परमात्मा के द्वारा सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। परमात्मा ने जो हमको सुनाया वो हमने लिख दिया। यानी हम सब लोग भी ऋषि बन सकते हैं। ऋषि वो जो परमात्मा को सुनना चाहता है। हम भी सुनना चाहेंगे तो परमात्मा आतुर बैठा है, मैं तुझे भी सुना दूंगा, तुम सुनना तो चाहो। तो ज्ञान कहां से निकलेगा? ज्ञान हमारे अंतःकरण से निकलेगा, क्योंकि इस शरीर के अंदर परमात्मा का एक अंश विद्यमान है जिसको हम आत्मा कहते हैं। जब यहां से आप विचार करोगे, जब आत्मा की सुनोगे, तो वो खूबसूरत ज्ञान मिलेगा जो दुनिया में कोई सुना नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपको सीधे परमात्मा सुना रहा है। लेकिन परमात्मा से कैसे सुने, विषय केवल इतना है। तो देखिए आप, मैंने कहा जो ये भगवान लिखा था, मैंने यहां सत्य दिखाई देता है हमको। आकाश दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, धरती दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। स्थूल है, सत्य स्थूल है। सनातन नाना प्रकार के जीव जंतु, वन वनस्पतियां दिखाई देती हैं, तो ये स्थूल है, स्थूल जगत। स्थूल जगत को कौन देखेगा? हमारी आंखें देखेंगी। कौन देखता है? आंखें। तो दर्शन, मैंने कहा खेती दर्शन का विषय है। खेती किसका विषय है? दर्शन माने कि अपनी आंखों से भगवान एवं सत्य एवं सनातन की व्यवस्था को ठीक नजरों से देखना। देखना तो दिखता तो है ही हमको, लेकिन अभी देखने का नजरिया अलग है। नजरिए की अभी खेल टोटल नजरिए का है। जो विचार है ना, सद्विचार, सदाचरण, सत्कर्म, नजरिए के विषय है कि हम किसी काम को कैसे करते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं, किसी विषय को कैसे सोचते हैं। तो यहाँ दर्शन भी क्या है कि हम बरगद के पेड़ को कैसे देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि यार एक छाया मारता है, इसको काट दिया जाए। देखा ना आंख ने, कर्म क्या हो रहा है? काट दिया जाए, छाया मारता है। ये नहीं देखा कि इतनी ऑक्सीजन देता है। ये नहीं देखा कि इस बरगद के पेड़ में 1000 चिड़ियां अपना भोजन करती हैं। ये नहीं देखा। क्या देखा? छाया मारता है, काट दिया जाए। तो ये क्या हुआ? ना समझ। और जिसकी नजर ने ये देखा कितना खूबसूरत विशाल वृक्ष है, इसके नीचे बैठता हूं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, यहाँ गर्मी नहीं लगती, यहाँ अनगिनत पक्षी बसेरा करते हैं, अनगिनत पक्षियों का बरगद के फल से उनका पोषण चलता है। ये नहीं देखा। हमने क्या देखा? छाया मारता है। और किसी और ने क्या देखा? इसकी लकड़ी बेची जाएगी तो 40,000 की बिक जाएगी। ठीक है ना? धरती को क्या देखा? धरती में कुछ ऐसी फसल बो ताकि खूब पैदावार हो जाए। एक ने ऐसे देखा, एक ने कैसे देखा? देखो धरती माता कितनी यार, कितना परोपकार करती है। बेचारी में हर साल मैं कुछ बो देता हूँ, यही तो मुझे खाना देती है। और यही धरती है जो हमको ही खाना नहीं देती है।
चूहे को, हिरन को, खरगोश को, बकरी को, गाय को, सबको यही खाना देती है। धन है तू धरती माता। कभी इस नजर से नहीं देखा। बरसात का पानी जब बरसता है तो इस नजर से नहीं देखा कि अमृत बरस रहा है, इसको खेत में रोक लिया जाए, ये फसलों के काम आएगा। बरस रहा है, बारिश है, बरस रहा है, बह रहा है, बारिश है, बरस रहा है, बह रहा है। एक ने ऐसे देखा, बाप रे बाप कितना खूबसूरत जल, ये तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला हुआ जल है, इसको अगर मैं अपने खेत में रोक लूंगा तो ये अमृत के समान है। ठीक है ना। तो सत्य और सनातन को ठीक नजरिए से देखने का नाम है दर्शन। क्या नाम है? आंखों से देखी गई वस्तुओं को अच्छी नजर से देखना, उनके साथ कैसे व्यवहार करना, ये समझना दर्शन। और ये जो परमात्मा का विषय है, मैंने कहा इस शरीर के अंदर एक आत्मा है। आत्मा का विषय किससे जुड़ा है? परमात्मा से। परमात्मा चूंकि दिखता नहीं है, और परमात्मा का जो एक अंश यहां पर है वो आत्मा, वो भी हमको नहीं दिखती। तो आंखें हमको दिखती हैं, स्थूल जगत हमको दिखता है, स्थूल शरीर से मैं स्थूल जगत को देखता हूं। इस स्थूल शरीर से स्थूल जगत की मैं सेवा करता हूं, इसी का नाम है पूजा। पूजा किसको कहते हैं? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हे धरती माता, तुम्हारा वैभव अगर अमर रहेगा ना तो मेरे बाल बच्चे भी पल जाएंगे। अगर तुम्हारा वैभव खराब हो गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? तो इस शरीर से धरती की, पानी की, जंगल की पूजा करना, ये सनातनी पूजा है, ये सच्ची पूजा है। पेड़ काटा, कागज बनाया, उसमें शंकर जी छापे और इसमें अगरबत्ती जलाना, ये आपका सिर्फ आडंबर है। भगवान इस बात से बिल्कुल नाखुश है। क्योंकि भूमि गगन वायु अग्नि नीर ही भगवान है। भगवान कह रहा तुम मेरे ही जमीन से एक पत्थर उठा करके मूर्ति बना लेते हो, उसकी पूजा करते हो, मेरी पूजा नहीं करते हो। हकीकत में मेरी पूजा नहीं करते हो, तुम सिर्फ आडंबर में फंसे हो और तुम हमको बेवकूफ समझते हो। तो खेती के साथ क्या हुआ? खेती में हमें वास्तविक पूजा की ओर बढ़ना है। तो ये तो हुआ दर्शन। खेती दर्शन का भी विषय है और खेती आध्यात्म का भी विषय है। आध्यात्म क्या है? ये सद्विचार दिखते हैं क्या? देखना, विचार दिखते हैं क्या? विचार किसी ने देखे हैं क्या? विचारों को नापा जा सकता है क्या? ना। ये सूक्ष्म है, ये भाव है। ये क्या है? केवल भाव है, ये दिखता नहीं है। ये आपका अंतःकरण जानता है आपका भाव कैसा है। जैसे मेरा अंतःकरण जानता है कि मैं देश के किसानों के साथ मेरा भाव क्या है, वो आप नहीं जान पाएंगे। मैं जानता हूं कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो ये जो भाव है, भाव आत्मा का विषय, परमात्मा का विषय, इसका नाम आध्यात्म है। जब कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा साकार रूप में की जानी है। और ध्यान, जैसे कोई कहता है मैं ध्यान कर रहा हूं, किसका ध्यान कर रहे हो? कैसा ध्यान कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप किसी को बता नहीं सकते। किसी को बता सकते हो ना? ये आपका मन जानता है कि क्या ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान क्या कर रहा था? ध्यान ये कर रहा था, हे परमात्मा, तूने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया। हे परमात्मा, और मैं क्या करूं ताकि फिर तेरी नजरें हम पर इनायत बनी रहें और हम निरंतर मनुष्य योनि में
जन्म लेते रहें, मुझे फिर 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। तो ये ध्यान क्या है? ध्यान एक क्रिया है जो परमात्मा से निरंतर ये जानकारी हासिल करती रहती है कि हे ईश्वर, देखो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, देखो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, और अपने आप को ये ठोक बजा लेना कि नहीं, हाँ मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं ना धरती के साथ गलत कर रहा हूं, ना पानी के साथ गलत कर रहा हूं, ना इंसान के साथ गलत कर रहा हूं, ना किसी जीव जगत के साथ गलत कर रहा हूं, किसी को मार नहीं रहा, किसी को खराब नहीं कर रहा हूं, किसी के जीवन में दखल नहीं दे रहा हूं, किसी का धन नहीं लूट रहा हूं, किसी को झूठ बोल करके उसको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। क्योंकि परमात्मा ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये शरीर, मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। और कहा गया है कि जो जस करे ही सो तस फल। मनुष्य योनि में फलों का सारा खेल मनुष्य योनि में है। भैंस को कोई दिक्कत नहीं है, भैंस का एक निर्धारित वर्ग है। भैंस जब मरेगी तो अब क्या बनेगी, परमात्मा ने तय कर रखा है। 84 लाख योनियों में कैसे कैसे चाहते हैं लोग, वहाँ तय है। लेकिन एक समय आता है कि जब 84 लाख योनियों की परिक्रमा पूरी होती है तो फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य के लिए ही कहा गया कि मनुष्य का जीवन एक बार प्राप्त करने के बाद फिर हम चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए। कल्याण का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष और कल्याण का मतलब है कि अब मैं ना, वो भी फिर झूठ बोला गया है कि मैं जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। कहा गया मोक्ष का मतलब है कि आप जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं हो सकते मित्र, वो केवल एक परमात्मा ही है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से, वो अपना स्थान तुमको कैसे दे देगा? वो केवल एक ही है। हर जीव इकाई को यहां अगेन अगेन बार बार आना ही है, लेकिन अब मैं किसी 84 लाख योनियों में न जाऊं, मैं मनुष्य योनि में जाऊं। तो इसलिए मनुष्य बनने के लिए मनुष्य के कर्तव्य, जो मनुष्यता को धारण करेगा। चलिए, तो विषय मित्र खेती के सत्य का है। अब खेती के सत्य में चूंकि आपको मैं जो सिखाना चाहता हूं, आपको करना क्या है। सीधी सीधी बात है कि आप किसान हैं और आपको प्राकृतिक खेती करनी है। क्या करनी है? आप यहां सीखने आए हो प्राकृतिक खेती। तो देखिए, आप प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र है धरती मां। खेती कहां करेंगे? यहीं करेंगे। खेती कहां करेंगे? यहीं बोएंगे। जिसके पास जमीन नहीं वो क्या खेती करेगा? तो खेती होगी जब भी होगी जमीन पर ही होगी। और जमीन जितनी खूबसूरत होगी खेती उतनी ही खूबसूरत होगी। तय करना है खेती की खूबसूरती। खेत की खूबसूरती क्या होती है? खेत की, आपके पास 5 बीघा जमीन है, एक चक है 5 बीघे का। आप एज ए किसान आप प्राकृतिक खेती करने चले हैं, तो मैं क्या बता रहा हूं, आपको देखना है कि मेरे खेत की खूबसूरती का, ये 5 बीघे का चक है, इस खेत की 3 खूबसूरतियां होती हैं। ये जमीन कहते हैं, भूमि कहते हैं। और इसके बारे में कहा गया कि 3 करोड़ 40 लाख साल के बाद ये जमीन बनी। ये जो वनस्पतियां, जीव यहां बनते चले गए, बनते चले गए, बनते, कितना समय लगा मालूम है? 3 करोड़ 40 लाख साल के बाद तब धरती पर आदमी आया है। 3 करोड़ 40 लाख साल तक ये धरती सजती रही। ये पंच महाभूत परमात्मा मिलकर के इस धरती को सजाते रहे ताकि अंतिम रचना मनुष्य की उत्पत्ति कर सके। इस साइंस की भाषा में, ये मैंने अभी दर्शन और अध्यात्म बताया, अब विज्ञान की भाषा में थोड़ा सा चलते हैं। इस जमीन के 3 गुण होते हैं। जैवी गुण,
जैविक गुणों का मतलब है कि जमीन में कौन रहता है? मैंने बोला थलचर, कुछ दिखते हैं कुछ। मां जब शब्द है तो मां का मतलब है जिंदा है, तो जिंदा किसकी बदौलत है? जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं की बदौलत। तो पहली खूबसूरती क्या जमीन की, कि क्या जमीन मेरी जिंदा है? तो हम उत्तर देते हैं कि नहीं, अब आपकी जमीन जिंदा कैसे? आपकी जमीन में सांप नहीं है, बिच्छू नहीं है, केंचुआ नहीं है, मेंढक नहीं है, तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, नाना प्रकार के छोटे जीव नहीं है जिनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 70 सालों की खेती में कितनी बार आपने ऐसे रसायन डाले जिसके कारण सांप भी मरा, बिच्छू भी मरा, मेंढक भी मरा, केंचुआ भी मरा, दीमक भी मरी और सूक्ष्म जीव भी मरे। इसको मैंने माँ कहता रहा और माँ के ऊपर जहर डाल के इसको मारने का प्रयास भी करता रहा। तो प्राकृतिक खेती की पहली समझ ये है कि आज के बाद मैं धरती पर पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा। अब यहां से एक प्रश्न निकलता है कि बाबूजी, अगर हम ये रसायन नहीं डालेंगे तो जो वो दीमक लग जाएगी तब, जो व्हाइट ग्रब लग जाएगा तब। तो अब मैं फिर ले चलता हूं आपको जंगल की ओर। कभी एक बार जंगल घूम के आओ। हमारी बात में अगर डाउट हो तो एक बार आप पचमढ़ी के, माउंट आबू के, पन्ना के, दमोह के, छतरपुर के, टीकमगढ़ के जंगल में जाओ और वहां जा करके देखो, खड़े पहाड़ हैं, पठारी इलाके हैं, सागौन के, साल के, महुआ के, नीम के, जामुन के, शीशम के, नाना प्रकार की झाड़ियां, नाना प्रकार की घासें आज चले जाओ तो हरी भरी हैं। वहां कोई सिंचाई नहीं करता। जमीन भी समतल नहीं है, जमीन ऐसी है। जमीन कैसी है? जमीन ऐसी है, ऐसी। और इसमें देखो कितने बड़े बड़े और निरी झाड़ियां, ये सब घास फूस देरा सारा। अब आप कल्पना करना कि जमीन समतल नहीं है, यहां पानी कहां से आता है, यहां फर्टिलाइजर कहां से जाते हैं, और एक लेंस लेना जो दिखता है बारीक, जिससे उससे पूरे जंगल में खोजना, किसी पत्ती में, किसी घास में, किसी वनस्पति में कोई बीमारी लगी है क्या? तो आप पाओगे 2 दिन टहलने के बाद कि यार किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी नहीं लगी है। कीड़ा खोजो, किसी वनस्पति को कोई कीड़ा खा रहा है क्या? ना कीड़ा है, ना बीमारी है, ना कोई पानी है, ना कोई फर्टिलाइजर है। कैसे जिंदा है जंगल? तो इसके बारे में किसी ने कहा है कि रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पर्वत पर। तो ये देखिए, पर्वत पर सारी वनस्पतियां हरियाई हुई हैं और आपके खेत में टमाटर को रोग लग गया है, मिर्चे को कीड़ा खा गया है, पपीता कोढ़िया गया है, गेहूं का पौधा बढ़ नहीं रहा है, चने में विल्ट लग रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू लग रहा है, पाट बोरर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां मैंने सत्य और सनातन का मर्डर किया है। जो मैंने लिखा ना, सत्य माने पंच महाभूत प्राकृतिक संसाधन, और सनातन का मतलब नाना प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु। जब उनमें से कुछ चीजें मैंने मार डाली, जैसे दीमक को मारने चला था, केंचुआ मार डाला। दीमक को मारने गया था और केंचुआ मार डाला। जब केंचुआ मार डाला तो केंचुआ तो 6-6 फुट की सुरंगें बनाता था, बरसात का पानी उन्हीं रास्तों से नीचे जाता था। केंचुआ बायोमास खा करके आपको फर्टाइल सॉइल बनाता था। तो वो तो मरवा दिए गए। फिर क्या कहा जा रहा है? वर्मी कंपोस्ट बनाओ, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलो। तो हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं और लोग गुड्डे गुड़िया का खेल खिला रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलना, ये प्रतीक पूजा नहीं करनी, सॉलिड काम करना। तो ये जंगल पर हरियाता है। तो मैंने माँ क्या कहा? माँ, धरती माँ।
प्राकृतिक खेती में क्या है कि मुझको फर्टिलाइजर नहीं देने, मुझको पेस्टिसाइड नहीं देने, मुझको पानी कम से कम लगाना है, मुझको पैदावार बढ़ानी है, मुझको भोजन में स्वाद वापस लाना है, मुझे भोजन की पौष्टिकता में सुधार करना है। कितने काम करने हैं? नो फर्टिलाइजर, कोई फर्टिलाइजर, नो इरिगेशन, कोई इरिगेशन नहीं, नो पेस्टिसाइड। और क्या करना है? टेस्ट वैल्यू, जो खाऊंगा उसमें स्वाद बहुत होगा और उसमें पोषकता बहुत होगी। मतलब अभी क्या है, हम सब लोग दाल सब्जी दूध फल खाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि जिंक की कमी हो रही है शरीर में, इसलिए जिंक की गोली खानी पड़ेगी। कोई कह रहा था कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम की गोली खानी पड़ेगी। कोई कह रहा मैग्नीशियम खाना पड़ेगा, कोई कहता है ये खाना पड़ेगा। ये सारे क्या हैं? पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं। कहाँ से आते थे? जमीन से आते थे। जब जमीन में कम हो गए, जब धरती माँ में कम हो गए तो हमारे खाने में कम हो गए, तो मेडिकल साइंस का कारोबार चालू। जमीन में बीमारी थी, जमीन में पोषण नहीं थे, तो फसल मेरी ग्रोथ नहीं कर रही थी, तो फर्टिलाइजर का कारोबार चालू। जमीन में मेरी बीमारी थी, तो बीमारी के लक्षण फसल में परिलक्षित हुए, तो पेस्टिसाइड का कारोबार। जमीन हार्ड हो गई, जैसे मैंने बोला पहला जैविक गुण, दूसरा क्या? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब है जमीन कठोर हो गई, जमीन में वायु संचार नहीं है, जमीन कॉम्पैक्ट हो गई, जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। ये भौतिक गुण है। क्यों कम हो गई? क्योंकि ट्रैक्टर चला, फर्टिलाइजर पड़े, पेस्टिसाइड पड़े। और तीसरा गुण क्या है? जमीन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या है? जैसे आज आप सब लोग किसी बनिया की दुकान में जाते हो तो वो बाल्टी बेच रहा है ना, क्या कहता है? ह्यूमिक एसिड है, जाइम है, फल्विक एसिड है, ओलिक एसिड है। ये केमिकल अगर जमीन मेरे ठीक है तो ये फल्विक एसिड, पोलिक एसिड, सारे एसिड, ह्यूमिक एसिड सब यहीं बनेंगे। हमें बाजार से लेके डालने की क्या जरूरत है? तो लोगों ने कहा कि जमीन के जैविक गुण पेस्टिसाइड डाल के, कीटनाशक डाल के खत्म करो, भौतिक गुण ट्रैक्टर चला के खत्म करो, बस किसान रोएगा। झोला लेके जो भी कमाएगा पैसा लेके सब बाजार में बिलबिलाएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, तो कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी जमीन में है, धरती माँ में है। तो हमें करना क्या है? अब हमें जो करना है वो बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। आपको हमको केवल अब एक ही चीज करनी है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार न रहें हे माँ। अब हमारा तो क्या है, अब उम्र हो गई है, मरना ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मरने के पहले तुम्हारे वैभव को ठीक करके जाऊं। तो देखो धरती माँ का वैभव प्राकृतिक खेती में जैसे ही मैं सुधारूंगा वैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। करना क्या है? पहला काम, ये धरती माँ, ये जो पंच महाभूत थे, ये समुद्र है, ये धरती है। धरती में 66% हिस्सा समुद्र का है। यहाँ से पानी इवेपोरेट होता है, यहाँ बादलों में इकट्ठा होता है, सूरज की रोशनी से गर्मी के कारण पानी उड़ता है, बादलों में इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्मांडीय क्षेत्र, ब्रह्मा जी का क्षेत्र है जहाँ बादल है। धरती क्या है? शिव है। जमीन को क्या कहते हैं? हकीकत में अगर कोई शिव है तो धरती ही शिव है, ध्यान रखना। और धरती में समुद्र है। समुद्र क्या है? समुद्र ही विष्णु है। और इस धरती में ही जंगल है, 27% एरिया में जंगल होना चाहिए। तो इस जंगल को क्या कहते हैं? वायु।
तो वायु धरती से लेके वायुमंडलीय क्षेत्र तक ऑक्सीजन है। इसी को कहते हैं ब्रह्मा जी का घर। जंगल और वायुमंडल, ये क्या है? ब्रह्मा जी का घर। और ऊपर सूरज है और आकाश बीच में है। देखो, सूरज से लेके यहां तक वायुमंडलीय क्षेत्र कहो या वायुमंडलीय क्षेत्र से धरती के, ये क्या है? आकाश है। बारिश में, वर्षा ऋतु में ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल डालते हैं सबको। और वर्षा क्यों कराते हैं? मां पार्वती के लिए, जंगल के लिए। सुनना, शिव को प्यास नहीं लगी। प्यास किसको लगी? वनस्पतियों को। पार्वती कौन है? वनस्पतियां। धरती के ऊपर जितनी भी वनस्पतियां, यही सब पार्वती है। शिव और पार्वती एक साथ जब रहते हैं तो हम सब किसकी संतान है? हमारा पिता शिव है और हमारी मां पार्वती है। सबकी मां, हर जीव की मां पार्वती, क्योंकि मां ही पालती है, मां ही दूध पिलाती है। वनस्पतियों का ही तो हम खाते हैं। सब्जियां खाएं, फल खाएं, अनाज खाएं, दालें खाएं, तेल खाएं, क्या है ये मां ही तो है। और हम क्या? कुत्ता भी, बकरी भी, खरगोश भी, हिरन भी, सब लोग क्या खाते? धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव इन वनस्पतियों पर ही डिपेंड है। तो ब्रह्मा जी पानी किसके लिए डालते हैं? वनस्पतियों के लिए। पार्वती मां कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब हमें पानी की जरूरत है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बिल्कुल, अभी बरसाता हूं। तो मैंने बोला खेत। अब खेत आपका, खेत की मेड़ आपने काट डाली है। बारिश का पानी आता है, सरसर सरसर बह के चला जाता है। तो एक तो पानी गया, दूसरा जब पानी बहा तो धरती में जो जीवांश कार्बन था, जीवांश कार्बन सबसे हल्का पदार्थ है, पानी के साथ चला जाता है। और जीवांश कार्बन से ही खेती होनी है। और जीवांश कार्बन मेड़ ना होने के कारण सब बहता जाता है। तो हमको पहला काम करना, धरती मां को सजाने का पहला काम है खेत की मेड़ बनाना है। कोई ना नुकुर करेगा तो वो समझ लो, मैंने कहा वो किसान उन्नत हो नहीं सकता। आप लिख लो, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी वैज्ञानिक आ जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप धनाढ्य हो नहीं सकते। जब तक खेत की मेड़ नहीं है तो धनाढ्य बनने का सपना आप त्याग दीजिए। पहला काम। दो काम हो रहे हैं यहां पर। खेत में नमी का संचय कर रहा हूं और मिट्टी कट करके बाहर न जाने पाए, यानी मां भी ना कटे, वो भी काम कर रहा हूं। दूसरा काम है, ये जो मेड़ें बनाई हैं, मेड़ों पर वृक्ष लगाना। मैंने यहां बोला बरगद का पेड़। हमारा नजरिया क्या था? हमारा नजरिया था आज की तारीख में, पेड़ छाया मारते हैं। क्या नजरिया है? दर्शन कैसा है? पेड़ तो छाया मारते हैं, इसलिए पेड़ मैंने काट दिए। अगर ये नजरिया होता, कुछ भी हो यार, पेड़ों की महिमा तो अपरंपार है। पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमको छाया देता है, पेड़ हमको लकड़ी देता है, पेड़ नाना प्रकार के पक्षियों को बैठने के लिए शरण देता है, पेड़ पक्षियों को भोजन देता है। पेड़ की लकड़ी मैं जला सकता हूं रोटी बनाने के लिए, ठीक है ना? तो पेड़, जिसकी नजर में पेड़ छाया मारता है वो किसान उन्नत, और जिसकी नजर में पेड़ मां पार्वती का स्वरूप है, पार्वती खुश करो। नौ दुर्गा में 9 दिन 20,000 की मिट्टी की पुआल में मिट्टी चपेट के रंगी पुती मूर्ति लाना, 9 दिन हुड़दंग करना, फिर 10वें दिन उसको गंदे नाले में फेंक आना। ध्यान रखना, ये आडंबर करने वाले से मां पार्वती कभी खुश नहीं होगी। जिसने अपनी खेत की मेड़ पर 15, 20, 25 बढ़िया से पेड़ लगा दिए, बरगद के, महुआ के, जामुन के, नीम के, शीशम के, पार्वती की अनुकंपा उसको प्राप्त होने लगेगी, ठीक है ना? तो पिता शिव
जब पार्वती होगी, माता पिता साथ होंगे तो अच्छा महसूस करेंगे कि पार्वती ना हो, शिव अकेले बने रहेंगे तो अच्छा फील करेंगे? दोनों। ठीक है ना? तो माँ पार्वती हमारे खेत में रहे, विराजमान हुए। कहते ना दुर्गा की स्थापना, मिट्टी की दुर्गा की स्थापना नहीं मित्र, वो भी करो, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अपने खेत में खलिहान में मां पार्वती की स्थापना का मतलब है नाना प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण करना। ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। ईश्वर ने कहा कि तुमने मेरा काम किया, अब बकाया काम हम तुम्हारा कर देंगे। तो पहला काम क्या हुआ? पहला काम हुआ मेड़बंदी, दूसरा काम क्या हुआ? वृक्षारोपण। अब अगला सुनना। इसमें जमीन में मुझे ये जो धरती है, ये जो जमीन है, सुनना, ये 1 एकड़ जमीन है। अभी आप मिट्टी की जांच कराए हो तो मिट्टी की जांच में निकला है कि आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3%। कितना है? 0.3%। होना कितना चाहिए? कम से कम 1%। 1 एकड़ जमीन का उदाहरण दे रहा हूं। 1 एकड़ जमीन में 6 इंच की मिट्टी का वजन कितना होता है तो किसान को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बोले मिट्टी के वजनों तौलो जाता है? कहे 1% अगर निकालना तो वजन तो तौलना पड़ेगा। तो सुनना, 1 एकड़ अगर खेत है तो उसका एरिया होता है 4000 स्क्वायर मीटर, 4000 वर्ग मीटर। ठीक है ना? इस 1 एकड़ की 6 इंच मिट्टी का वजन जानते हो कितना होता है? 8000 कुंटल। अब कहते हैं 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, तो 1% जीवांश कार्बन का मतलब इसमें 80 कुंटल जीवांश कार्बन होना चाहिए। धरती माँ में अगर 80 कुंटल जीवांश कार्बन है 1 एकड़ जमीन में, मैं माँ की खूबसूरती बता रहा हूँ कि जैसे कब आपको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब आपको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब आपको 4 जुताई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जोत के बो देना, काम खत्म। 3 बार ट्रैक्टर नहीं चलाना। तो क्या करना पड़ेगा? इसको समझना, इस साइंस को। 1 एकड़ जमीन का वजन कितना है? 8000 कुंटल। अगर 1% ह्यूमस इसमें होगा तो 80 कुंटल, और अभी आपके खेत में ह्यूमस 0.3%, इसका मतलब कितना है? 24 कुंटल। यानी कितनी कमी है? 56 कुंटल। इस जमीन में, इस धरती माता में 56 कुंटल जीवांश कार्बन की कमी है। अब हमें 56 कुंटल जीवांश कार्बन यहां बढ़ाना है। जिस दिन यहां जीवांश कार्बन 80 कुंटल हो जाएगा या 1% हो जाएगा तो देखिए क्या क्या होता है। अब आपकी फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत, क्योंकि मां के पास स्वयं में इतना दूध है कि फसल को दे देगी। जीवांश कार्बन का मतलब है इसमें नाना प्रकार के जीव हैं लाभदायक, जो आज प्राकृतिक खेती में आप जीवामृत की बात सुनते हो। बाहर अभी जीवामृत आपको बताएंगे क्या होता है। बाहर जीवामृत रखा है, जीवामृत सबको फ्री देंगे भी, कैसे बनाना ये भी बताएंगे भी। जीवामृत का मतलब है जमीन में, मैंने बोला था यहाँ माँ जिंदा है, धरती में रहने वाले जीवाणुओं की वजह से जो पेस्टिसाइड डाल के मार डाले गए। तो जब वो जीवाणु यहां पर होंगे तो किसी भी फसल में कोई भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। जो मैंने जंगल में बोला, जंगल में बीमारियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां ह्यूमस 2% है। बीमारी का कोई काम ही नहीं, तो फफूंदनाशक का कोई काम नहीं है। दूसरा, जब खेत की मेड़ों पर आपने वृक्ष लगा दिए, जो वृक्ष मैंने बताया, महुआ का, पीपल का, बरगद का, नीम का, शीशम का, जामुन का,
जिनमें खूब घनी छाया होती है, खूब फल होते हैं। फल आदमी नहीं खाता, कुछ के जामुन के खा लेता, लेकिन नीम का नहीं खाता, पीपल का नहीं खाता, पकड़िया का नहीं खाता, वो फल पक्षी खाते। जब ऐसे 8-10 पेड़ आपके खेत की मेड़ों पर हो गए, बस छाया दिमाग से डिलीट करना, छाया मारेगा, मारने तो छाया 200 स्क्वायर मीटर में ना सही से सुर फसल, 4000 स्क्वायर मीटर है ना, 400 स्क्वायर मीटर में फसल ना सही, 10% एरिया चलो पेड़ों के नाम करके तो माँ पार्वती के नाम करके तो देखो थोड़ा सा हिस्सा, फिर देखना पार्वती क्या क्या आशीर्वाद देती हैं आपको। तो अगर आपके खेत में वृक्ष लग गए हैं, पक्षी हैं, तो अब आपके खेत में इल्ली माहू नहीं लगेगा, क्योंकि पक्षियों का पहला भोजन है इंसेक्ट। तो आपको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत, और खेत में जीवाणु लाभदायक हो गए हैं तो कोई रोग। अब बचा खरपतवार। तो खरपतवार के लिए मैंने कहा खेती में एक ध्यान रखिएगा, खेती के साथ अगर किसान पशुपालन नहीं करता तो खेती अधूरी है। अगर आपके पास पशु हैं और 1 एकड़ खेत में मटर बोया है और भथुआ हो गया है तो क्या दिक्कत है? 8-10 दिन लगेंगे, 8-10 दिन रोज आना चाहिए, भथुआ उखाड़ के लाइए, पशुओं को खिला दीजिए। तुम पराठे भी खाओ भथुआ को, पशुओं को भी खिलाओ भथुआ। पशु जब गोबर कर दे खेत को लौटा दो। आज खरपतवार इसलिए समस्या है कि आपके पास पशु नहीं है या आलस है, लकड़ियां खेलने से फुर्सत, इसलिए बीडीसाइड डालते हो। तो खेती को जरा समझो, खेती श्रम मांगती है। खेती कहती है, खेती के बारे में एक किसी कहावत है पुराने ऋषि की, खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए लाख लोग हों संग। खेती में श्रम तो करना पड़ेगा, खेती में खेत तो जाना पड़ेगा। दुकान ही नहीं खोलोगे तो आमदनी कैसे बढ़ेगी? आपकी दुकान क्या है? बनिया की दुकान दुकान होती है, सरकारी आदमी का ऑफिस होता है। आपकी दुकान क्या? आपका कौन सा ऑफिस है? कि लकड़िया का फड़ खेती है तो खेत जाओ ना, लकड़िया काहे खेल रहे हो? जब खेत जाओगे तो खेती देगी। अब जब दुकान ही नहीं खोलोगे तो खेती कहां से दे देगी? तो अगर आपके पास पशु हैं तो खरपतवार समस्या नहीं, खरपतवार एक वरदान है। और सुनना, भथुआ उखाड़े जब जाइयो आवे तो दाल रोटी सब्जी रोटी खा रहे हो ना शिमला मिर्च के, और जौने तुम भैंसिया खातिर जो है 40 किलो भथुआ उखाड़ के लाइयो, उस दिन तुम्हारा पराठा खाए के मन चल जाए। तो जब तुम्हारे पराठा खाए के मन चल जाए तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये समझ लो, खेती की पूरी चीज़ें एक दूसरे से इतनी व्यवस्थित थी पहले, कुछ मत पूछो। हम भी गांव में पैदा हुए। मटर की भाजी, चने की भाजी, सरसों का साग, करड़ की फली, मूली, गाजर, रिउसा, कितनी चीज़ें होती थी खेतवा में। रोजाना सब्जी आ रही है खेतवा से। अब तो बाइक में किक मारी, 200 रुपया जेब में डाले, काले आए शिमला मिर्च, जिसमें 20 बार स्प्रे हो चुका है पेस्टिसाइड का। 50 रुपया बाइक में पेट्रोल का गया, 200 रुपया और गए और जहर खाया। अगर अपने खेत में धरती मां मजबूत होती, सुनना, इसमें जीवांश कार्बन 1% हो गया तो इसको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, इसको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं। खेत की मेड़ों पर पेड़ है तो इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं। घर में अगर पशु है तो बीडीसाइड की जरूरत नहीं। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। इसका नाम है खेती का सत्य। खेती का सत्य यह है कि धरती माता की फर्टिलिटी को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते उतना बढ़ाओ। 2 चीजें। अब ये 1% जीवांश कार्बन कैसे होगा? हमने तो बता दिया इतना होना चाहिए, करो। कैसे करोगे? तो 2 चीजें हैं। नंबर 1 है आपके पास पशुओं का मलमूत्र, मल मूत्र। दूसरा काम है फसलों के अवशेष।
तीसरा खरपतवार, जिनको आप बीडीसाइड डाल के मार देते हो। बीडीसाइड डाल के ना मारो, बड़े हो जाए उखाड़ के वहीं डाल दो तो जीवांश कार्बन बढ़ेगा। फसल काटी, फसल का अवशेष बचा, हम खलिहान में आग नहीं लगाएंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, खेत में हार्वेस्टर से कटवा के आग नहीं लगाएंगे तो जीवांश कार्बन बढ़ेगा। पशुओं का मलमूत्र घर की पक्की सड़कों पर, गांव की पक्की सड़कों पर न डाल के कच्चे गड्ढे में डालेंगे, सड़ेगा, खेत को लौटाएंगे तो जीवांश कार्बन बढ़ेगा। और खेत की मेड़ होगी, जैसे मान लो किसी ने पशुओं का मलमूत्र डाल दिया, कुछ डाल दिया और मेड़ नहीं है तो बरसात में बह जाएगा। तो खेती का पहला सूत्र है धरती का वैभव ठीक करना। धरती माँ, ये माँ है, ध्यान रखना, ये संपूर्ण जगत की आध्यात्मिक माँ है। धरती माँ सबको यही पालती रही है और आज भी सबको पाल रही है, लेकिन आज जो ये भोजन दे रही है, पानी दे रही है, ये कंटामिनेटेड है। क्यों? इस जमीन में मैंने जो डालना चाहिए वो नहीं डाला, जो नहीं डालना चाहिए वो खूब डाला। टनों यूरिया डीएपी डाल चुके, कुंटलों पेस्टिसाइड डाल चुके, तो जो बोगे वही काटना पड़ेगा। तो अभी चूंकि मैं यूरिया डीएपी बोता हूँ, पेस्टिसाइड बोता हूँ, तो खाने के साथ, सब्जी के साथ, फल के साथ, फल के साथ पेस्टिसाइड भी खाता हूँ, यूरिया डीएपी भी खाता हूँ। तो जो आदमी फल के साथ पेस्टिसाइड खाएगा, अनाज के साथ यूरिया खाएगा, तो अस्पताल जाएगा तो डॉक्टर का बिजनेस चलेगा, और जमीन कमजोर होगी तो एग्रीप्रेन्योर का बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस चौपट, सबके बिजनेस चल पड़ेगा।